welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, what we're gonna do is we're gonna continue with our chapter Business Trade and Commerce of our Business Studies book, and this is chapter 2. So in our previous video, we did about the social objectives of our business and why profit making is considered as the basic objective or the main objective of the business. So let's get into the video without wasting any more time of yours. So in today's video, we are gonna do certain topics, but before starting those topics I would like to ask some basic questions from you all. And my friend, if you don't know the answer of these questions, then you need to watch this video. So the first question is, what do you mean by business risks? Then, what are the types of business risk? Then, what are the features, nature, or characteristics of business risk? Lastly, what are the causes of business risk? So, I think अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा that in today's video we are going to study about business risks. So, before studying about them, let's study first कि what are business risks. So, it refers to the adequate possibility of adequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. बिजनेस रिस्क में क्या हो सकता है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं, अगर हमने अपने बिजनेस में कोई नया स्टेप लिया, तो फिर उससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं अपने बिजनेस में एक मेरा फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप है, राइट? मेरा बिजनेस क्या है? ग्रोसरी शॉप. एंड इफ आई इंट्रोड्यूस अ न्यू एसेट इन इट, से फॉर एग्जाम्पल अ चेयर इन दिस बिजनेस इज़ एन एसेट फॉर मी, राइट? तो अगर मैंने एक नई चेयर इंट्रोड्यूस की, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, अब मेरा टाइम बैठने का बढ़ जाएगा, राइट? पहले अगर मैं खड़ी होती थी और अगर मैं बैठूंगी उस चेयर पे, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा देर तक बैठ पाऊंगी और मेरी मतलब ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, राइट? तो उससे क्या होगा, अभी मैंने क्या सोचा है कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा चेयर लेने से, बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरी चेयर वो चोरी हो जाए, राइट? तो उससे क्या होगा, अनसर्टनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, मैंने कभी सोचा थोड़ी ना होगा चेयर लेने से पहले कि मेरी चेयर चोरी हो गई, तो बट हो सकता है कि मेरी चेयर चोरी हो जाए, बिल्कुल राइट। तो उससे क्या होगा, मुझे लॉस हो जाएगा, मतलब मेरे पैसे भी लग जाएंगे चेयर लेने के और जो मैंने प्रॉफिट सोचा था मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। तो राइट, इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। मतलब जब हम अपने बिजनेस में कोई स्टेप लेते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और लॉस होने का रीज़न क्या है? ड्यू टू अनसर्टनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब हम बात करेंगे आगे चल के कि व्हाट आर अनसर्टनिटीज़। सो अब दो टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं, राइट? फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड द अदर इज प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी दोनों की होती है, मतलब प्रॉफिट होने की भी होती है और लॉस की भी होती है, राइट? अब मैंने फॉर एग्जांपल चेयर इंट्रोड्यूस की, राइट? तो उसमें क्या है कि मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, राइट? अब प्योर रिस्क में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रोसरी शॉप में चोरी हो गई, राइट? उसके अंदर मेरे जितने भी गुड्स थे रात को चोर आए और मेरे सारे के सारे गुड्स ले गए। बट अब क्या हो सकता है, इसके अंदर होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। अब हमने प्योर रिस्क में क्या करना है कि लॉस कैसे होगा। सबसे पहले तो अब चोर आए, मेरी शॉप से सारा सामान ले गए, राइट? मतलब जिनका जितना भी उनको मिला, जितना भी वो ले जा पाए, वो मेरी शॉप का सारा सामान ले गए, तो दिस इज लॉस, राइट? बट अगर क्या हुआ कि मैंने कुछ टाइम बाद थोड़ी इंक्वायरी की और और अगर मैंने उन थीव्स को पुलिस में पकड़वा दिया, तो क्या हुआ? नो लॉस, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे शॉप में फायर लगी और मैंने टाइम रहते रहते क्या किया, उसको बुझा दिया और उससे लकीली क्या हुआ, मेरा कोई भी गुड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं नो लॉस। मतलब रिस्क तो था ना मेरी थेफ्ट में, मतलब जब चोरी हुई कि हाँ मेरा रिस्क था कि मेरे गुड्स हो सकता था कि वो हमेशा के लिए लेकर जा सकते थे, मतलब मेरा लॉस हो सकता था और नो लॉस भी था, राइट? कि मैंने क्या पता मैं पुलिस को पकड़वा दूँ उन चोरों को, अगर मेरे को चोर मिल गए या मैंने मतलब इंक्वायरी से किसी भी तरीके मैं उन चोरों तक पहुंच पाई। तो इसमें क्या था कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, राइट? अब मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर अब मेरी शॉप में फायर लगी, राइट? आग लग गई, तो उसके अंदर अब मेरे को क्या ही प्रॉफिट होगा, राइट? अब क्या हुआ कि फायर लगी, अगर फायर ज़्यादा बढ़ जाती तो ऑब्वियसली लॉस होता, बट मैंने टाइम रहते फायर को बुझा दिया, फायर मेरे गुड्स तक नहीं पहुंच पाई, तो उससे क्या हुआ? नो लॉस। तो दीज आर प्योर रिस्क। और स्पेक्यूलेटिव में रिस्क में क्या होता है कि या तो गेन होता है, मतलब या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, राइट? और प्योर रिस्क में प्रॉफिट का तो नाम ही नहीं होता। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क के एग्जाम्पल क्या होते हैं? चेंज इन मार्केट कंडीशन, अच्छी मार्केट कंडीशन भी हो सकती है, बुरी मार्केट कंडीशन भी हो सकती है। देन चेंज इन डिमांड इन सप्लाई, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस, चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, राइट? देन मूविंग ऑन टू द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ बिजनेस। मतलब
बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है, बिजनेस रिस्क की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, राइट। द फर्स्ट फीचर of business risk obviously is business risks arise due to so uncertainties। अब हमने uncertainties मैंने आपको बोला था भी बताऊंगी। सो अब टाइम आ चुका है अनसर्टेनिटीज क्या होता है ये जानने का। सो अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब अब जैसे मैंने अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मैंने चेयर खरीदी अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो अब ऐसा भी हो सकता है वो चेयर चोरी हो जाए। अब ये तो मुझे थोड़ी ना पता है चेयर लेने के टाइम की मेरी चेयर चोरी हो जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर में पता ही नहीं है, रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है वो मेरी चेयर चोरी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो मतलब मुझे नहीं पता, राइट। लैक ऑफ नॉलेज, फ्यूचर में क्या होने वाला है, दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल क्लैमिटी, अगर नेचुरल क्लैमिटी आपकी कोई आती है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो आपको पहले से थोड़ी ना पता होता है कि फ्लड अर्थक्वेक ऐसी कोई नेचुरल क्लैमिटी आने वाली है। देन कम्स चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस, राइट। हमें थोड़ी ना पता है फ्यूचर में डिमांड में ये चेंज आएगा, फिर प्राइस में ये चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में, राइट। फिर गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज आने वाली है हमें वो भी नहीं पता, राइट। तो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टनिटी, कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है और इसीलिए रिस्क अराइज होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूल लिया और मुझे पहले ही पता चल जाता, मैं तो भगवान जी हूँ भाई, मुझे तो पहले ही पता चल गया कि मेरा चेयर आगे चोरी होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मैं चेयर लूँगी नहीं। वैसे थोड़ी ना हो सकता है, मैं भगवान जी थोड़ी ना, मुझे थोड़ी ना कुछ सब कुछ पता है। तो इसीलिए बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हाँ आगे हमें लॉस हो जाएगा, अगर हमने ये स्टेप उठाया और अगर हमें लॉस हो जाएगा तो हम वो स्टेप उठाएंगे ही नहीं। अगर हमने वो स्टेप उठाया तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, राइट। देन कम्स रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, राइट। अब रिस्क हमारे बिजनेस का, हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि बिना रिस्क के अगर आप कोई स्टेप ही नहीं उठाओगे अपने बिजनेस में तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। तो हर बिजनेस, हर एक बिजनेस जो भी हो, वो कोई ना कोई आगे स्टेप उठाता ही है टू इंक्रीज द प्रॉफिट, राइट। अभी हमने पिछली बात की थी, पिछली बार की, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेप्स लेता है, राइट। अब उन स्टेप्स में आगे जाके हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क होता है और कोई भी बिजनेस रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है वो भगवान जी थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना पता आगे क्या होने वाला है। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट आपके साइज, आपके बिजनेस का साइज कितना है उस पर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रोसरी शॉप थी, मैंने बस एक चेयर का रिस्क लिया, मैंने सोचा मैं चेयर खरीदूंगी तो मैंने सिर्फ से उतना रिस्क लिया। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, उसने कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, अपना 1000 करोड़ लगा दिया, मेरी चेयर ऑब्वियसली 1000 करोड़ की तो नहीं थी। तो अब रिलायंस कंपनी कितने बड़े स्केल पर, मेरा ग्रोसरी शॉप छोटा सा, तो अमाउंट, आपका रिस्क का अमाउंट कितना है, इट मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। एंड देन रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कोई भी बिजनेस जो होता है वो रिस्क को एलिमिनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो ही ना पता आगे क्या होने वाला है। अभी मैं इतना ही बोल रही थी, राइट। फिर रिस्क कैन बी मिनिमाइज, कैसे रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय वे ऑफ इंश्योरेंस, राइट। हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो आगे और भी मेजर्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। देन कम्स प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बिजनेस रिस्क का, कि जो हम प्रॉफिट कमाते हैं इट इज़ द रिवॉर्ड, वो एक हमारा प्राइज है कि हमने रिस्क लिया, राइट। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेप उठाया, भी हमने बात की, हमने कोई स्टेप उठाया तो उसमें आगे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, राइट। अब रिस्क भी हिम्मत वाले लोग उठाते हैं, ऐसे कोई भी नहीं उठा लेता रिस्क। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल दैट नो रिस्क नो गेन। अगर आपको गेन चाहिए तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आगे जाके क्या पता आपको प्रॉफिट हो, क्या पता लॉस हो। तो अब जो आपका प्रॉफिट होता है ये आपका एक प्राइज होता है कि आपने इतनी हिम्मत करके एक ये रिस्क लिया, राइट, क्योंकि हो सकता था लॉस भी हो। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये आपका प्राइज होता है कि आपने इतनी हिम्मत करके रिस्क लिया, आपको पता था आगे लॉस भी हो सकता है बट फिर भी आपने रिस्क लिया जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। तो उसको इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। और फिर एक जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेसमैन होता है, जो ओनर होता है बिजनेस का, वो क्यों लेता है प्रॉफिट, जस्ट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट, ताकि वो आगे हायर प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए ऑब्वियसली कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी रिस्क लेगा, राइट। देन कम्स डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अभी हमने इसकी बात की
कि सबसे पहले तो साइज ऑफ बिजनेस, राइट। अभी हमने साइज ऑफ बिजनेस की बात की कि रिलायंस जो कंपनी है उसका कितना रिस्क होगा और मेरा कितना रिस्क होगा, राइट। देन कम्स नेचर ऑफ बिजनेस, कि नेचर कैसा है बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क। क्यों? अगर एक बिजनेस मैन है, उसका फैशनेबल आइटम्स का बिजनेस है, तो वो क्यों रिस्क में है? क्योंकि फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। फैशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो रिस्क में है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी किस चीज़ का रिस्क है? अभी फॉर एग्जाम्पल टक्सीडोज का हमारा फैशन है, राइट, और उसने बहुत सारे टक्सीडोज अपने कपड़ों में भर लिए, तो क्या होगा? अभी कुछ टाइम बाद ही टक्सीडोज का फैशन हट के जंप सूट्स का फैशन आ जाए, राइट। कपड़ों की बात हो रही है अभी, तो जंप सूट का फैशन आ जाए आगे, तो फिर क्या होगा? उसके तो टक्सीडोज बेकार हो जाएंगे अगर बच गए होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो फैशनेबल आइटम्स में जो डील करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। बहुत सारे और बिजनेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फैशनेबल आइटम्स पे डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिस्क में होता है, आगे और भी ज़्यादा रिस्क होते हैं, राइट। It was just an example. Then the last topic that today we are going to do is causes of business risk. अब चार टाइप के, अब बिजनेस रिस्क अराइज ही कैसे होते हैं, क्यों होते हैं बिजनेस रिस्क अराइज? उसके चार होते हैं, राइट। चार कॉजेज होते हैं, चार पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं नेचुरल रिस्क, राइट। नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क कि मतलब नेचुरल ही हुआ है, हम ह्यूमंस तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, ड्राउट, तो इसमें हम ह्यूमंस में ना कुछ कर सकते हैं, राइट। तो नेचुरल कॉजेज हुए। देन कम्स ह्यूमन, जिसमें हम ह्यूमंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्टी, किसी ने फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी ग्रोसरी शॉप में एक हेल्पर रख लिया और वो रोज़ मेरी एब्सेंस में थोड़ा थोड़ा सामान चुराता था, तो ये तो डिसऑनेस्टी हुई ना, राइट। तो इसीलिए डिसऑनेस्टी भी आपके बिजनेस रिस्क का कॉज है। फिर फायर भी, आग लग जाए, चोरी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, दंगे हो जाए, ये सब ह्यूमन रिस्क है, राइट। ह्यूमन इस मतलब इसमें इंसान कुछ करते हैं, इंसानों का हाथ होता है। देन कम्स इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अंदर ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आगे जाके आपके बिजनेस रिस्क में। मतलब आपके बिजनेस में आपने पहले कुछ सोचा कि हम पहले ही करेंगे, बट आगे जाकर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, आप उतना पैसा कर ही नहीं पाए प्रोड्यूस, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। फिर अदर में आता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, की मतलब इंस्टेबिलिटी छाई हुई है, बार बार गवर्नमेंट हमारी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या और उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती जा रही है, तो वो भी हो सकता है हमारा। फिर मैकेनिकल फेलियर्स, की हमारी मशीन ने जिसने प्रोड्यूस करना था वो ख़राब हो गई हो बीच में, राइट। तो ये भी अपने आप हुआ है। तो दीज आर अदर कॉजेज जिससे बिजनेस रिस्क हमारा आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग देन प्लीज कमेंट ऑन बिलो. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, please subscribe to my channel. It's absolutely free. कितना ही टाइम जाएगा आप लोगों का? प्लीज़ एक सेकेंड ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मिली सेकेंड. देन please guys, if you found this video helpful, then please give it a big fat thumbs up, and if you have any query then please comment down below. So as of now, bye, and please stay tuned until my next video. And if you want to see the next parts of this video or previous parts of this video, then please check in the description box. The links are given below. Bye.